अगोचर, अगोचर अक्षर अगोचर। उसके बाद आपका होगा अक्षय, अक्षय भी ईश्वर का ही पर्यायवाची होता है, अक्षय। जगदीश्वर, 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 जगदीश्वर भी होगा। और उसके साथ साथ प्रभु, प्रभु आप कह ही सकते हैं ईश्वर को, या भगवान भी कह सकते हैं, भगवान, जो हम बराबर कहते रहते हैं भगवान ना। जगन्नाथ, ब्रह्म, देयर आर डिफरेंट, अलग अलग हैं। अंधेरा, अंधेरा, उसको अंधेरा कहते हैं, अंधेरा, अंधेरा। तम, तम माने भी अंधकार होता है, और अंधकार मीन्स अंधेरा होगा ही। अंधकार, अंधकार, उसके साथ साथ अंधकार। तिमिर या तमीज, तिमिर, तिमिर, तिमिर या तमीज, तमीज माने भी अंधकार होगा। नोट डाउन कर लीजिए। यस सर। ईश्वर का होगा अक्षर, अगोचर, अक्षय, जगदीश्वर, प्रभु, भगवान, और अंधेरा का, अंधेरा का तम, अंधकार, तिमिर, तमीज। नोट डाउन हो गया। पर्यायवाची का मतलब पर्याय, समान, जिसको हम बोलते हैं समानार्थी। समानार्थी शब्द मतलब जो समान हो। जैसे उसके पहले मैंने आपको लिखा है आँख, अच, चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन ना, है उसी तरह से मतलब समानार्थी, समान अर्थ हो, जिसके अर्थ समान हो। हो गया, इरेज कर दे। अब नेक्स्ट डालिए आप ना, उज्ज्वल, उज्ज्वल, थोड़ा उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल माने उजाला होता है, उज्ज्वल माने उजाला, उज्ज्वल माने उजाला। और होता है कांतिमान, 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 कांतिमान बेटा, कांतिमान भी उजाला होता है। और उजाला का प्रकाशित कह सकते हैं, प्रकाशित, प्रकाशित, प्रकाशित। स्वच्छ या चमकीला, स्वच्छ, स्वच्छ या चमकीला, कामा जरूर लगा दीजिएगा इन बीचों में, चमकीला के बीच में, चमकीला कहते हैं ब्राइट, जिसको इंग्लिश कहते हैं ब्राइट ना। या दीप्त, दीप्त माने भी होता है दीप्त, वैसे दीप्त माने लव होता है, लव के जलने का मतलब है कि उज्जवल होना या उजाला होना, दीप्त। उदार, उदार माने होता है काइंड, जिसको इंग्लिश कहते हैं उदार माने काइंड, इंग्लिश कहते हैं उदार। दयालु, जिसको बोलते हैं दयालु, काइंडनेस ना, दयालुता या दयालु, काइंड। हृदयालु, हृदयालु मतलब होता है जो हृदयालु, जो हृदय से लोगों को लगाव या प्रेम रखे, हृदयालु शब्द है। यह सदाशय, सदाशय, सदाशय का यह अर्थ यह निकलेगा जो उदार व्यक्ति हो, सबको ये तो चमकीला आपको उज्जवल का है ना, चमकीला है, माँ है बेटा, चमकीला है, देखो चमकीला है बेटा ना, चमकीला ही है बेटा, चाल चलने में हो सकता है आपको चमकीला। कंजूस का लिख सकते हैं, कंजूस, माइजर, जिसको बोलते हैं माइजर, कंजूस शब्द, कंजूस, कंजूस जो कम खर्च करता हो। ये दयालु है। हाँ, ये हृदयालु है, हृदयालु जो हृदय से हो, हृदयालु मतलब हृदय से लगाव रखे, सदाशय रखे। कंजूस का होगा, इसमें है कृपण, जो कम खर्च करता हो, कृपण, कृपण, कृपण हो गया। इसमें दिया है अनुदार करना, मक्खी चूस, अनुदार, अनुदार, मक्खी चूस, मक्खी चूस, सॉरी मक्खी चूस,
मक्खी चूस, मक्खी चूस, मक्खी चूस जो कम खर्च करता हो। इसको हम एक भाषा में और कर सकते हैं मितव्ययी। अपव्ययी माने जो अधिक खर्चा करे, और मितव्ययी माने जो कम खर्चा करे। जहां तक है यही मीनिंग है बेटा, मितव्ययी। मितव्ययी, अपव्ययी मतलब वेस्ट ऑफ मनी, मतलब जो अधिक खर्चा करता हो, और जो माइजर हो, कंजूस। मितव्ययी कृपण, कृपण होना, अनुदार होना, मक्खी चूस होना। समझ रहे? नोट डाउन किए? इरेज कर दें? यस सर। ठीक है। उसके बाद आप नोट करेंगे कबूतर का, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कबूतर को इंग्लिश क्या बोलेंगे? पिजन। हाँ, पिजन। पिजन मीन्स कबूतर। कबूतर का क्या होगा? कपोत, कपोत। उसके बाद आपका होगा यहाँ कलकंठ, कलकंठ ना, कलकंठ, कलकंठ। पारापत, पारापत शब्द दिया है, पारापत, पारापत। परावत, परावत। पहले कबूतर को संदेश वाहक कहा जाता था, आपको याद है कि नहीं आप लोगों को? परावत संदेश वाहक, मैसेंजर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैसेंजर। रक्त लोचन, रक्त लोचन। लोचन माने, लोचन मीन्स आपको पढ़ाए हैं, नयन लोचन नेत्र, नयन लोचन नेत्र। अभी उसकी चर्चा भी किए थे, यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ। रक्त लोचन, रक्त लोचन। डस्टर, चलो कमल, इंग्लिश में कमल क्या बोलते हैं? लोटस। और कमल देश का कौन सा फूल माना जाता है? राष्ट्रीय। इंग्लिश में नेशनल फ्लावर। और नेशनल एनिमल? टाइगर। ठीक। नेशनल एंथम जन गण मन। कौन लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ ठीक। और मॉर्निंग सॉन्ग किसे कहा जाता है? ये नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कितने सेकंड में गाया जाता है बेटा? 65। 65 सेकंड। ठीक, गुड। कमल, कमल पर्यायवाची जैसे राजीव, राजीव, नीरज, नीरज। नीरज मीन्स भी कमल होता है, नीरज शब्द है। और सरोज, जलज, नली। सरोज, सरोज, जलज, जो जल में रहता है ना। कमल कहाँ रहता है? जल में। जल में। तो मतलब राजीव, नीरज, सरोज, जलज ना। ये जलज का अर्थ ही होता है जो जल में रहे, फ्लावर जल में रहे। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, जाना समझ में पूछ लीजिएगा आप लोग। या नलिन शब्द भी दिया है, नोट डाउन कर ले बेटा। नलिन, नलिन, नलिन शब्द दिया। राजीव, नीरज, सरोज, जलज। और थोड़ा कुछ चीज पकड़ने, यहाँ सरोज लास्ट में जा आ गया, नीरज लास्ट में जा आ गया, जलज ना। यस सर। यह भी नीरज, सरोज, जलज। ऐसा भी आप अगर एक शब्द में याद करना चाहेंगे तो जहाँ जिस शब्द के अंत में जा आ जाए, नीरज, सरोज, जलज ना। ये तीनों कमल के ही पर्यायवाची हैं। राजीव, नलिन भी है। राजीव सबसे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो देश का प्रधानमंत्री था। राजीव गांधी। राजीव गांधी। राजीव गांधी। इसको इरेज करते हैं? यस सर। अब नेक्स्ट नोट करें, नेक्स्ट कमल के बाद किनारा। अच्छा, किनारा को इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा?
रिवर जिसे नदी का किनारा हो, हाँ? बैंकॉक बैंक ऑफ रिवर, गुड। और जो समुद्री लहरें जहाँ बीच भी बोला जाता है, बीच। और एक इंग्लिश किनारा का और होता है एज, EDGE ना, किनारा। देखिए किनारा का तट, तट। और तटीय क्षेत्र में मैंने आपको कोस्टल एरिया पढ़ाया, कोस्टल एरिया ना, तटीय क्षेत्र जो समुद्री इलाका, समुद्री किनारे किनारे होता है जो छोर, समुद्री तट। तीर कगार कूल, तीर तीर कगार कगार कूल, कूल शब्द है, तीर तट तीर कगार कूल, कूल शब्द। किसान का लिख लीजिए, किसान शब्द, किसान का पर्यायवाची, जो देश या किसी भी देश की सबसे बड़ी स्तंभ भी मानी जा सकती है, क्योंकि भारत की सबसे, अगर देखा जाए, भारत कृषि प्रधान देश है, जिसमें अधिकतर लोग खेती पर निर्भर करते हैं। कम से कम 52% लोग किसानी पर निर्भर करते हैं। अच्छा, किसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फार्मर। स्पेलिंग? FARMER हाँ, गुड, फार्मर। अच्छा, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वार। अच्छा, वो करता क्या है? मिट्टी को भुरभुरी करता है, मिट्टी को भुरभुरी करता है, और जिससे वो मिट्टी क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है ना। ठीक, गुड, बहुत अच्छा। किसान। अच्छा, किसने कहा था कि जय जवान जय किसान? लाल बहादुर शास्त्री। आपको पता होगा, जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया था। उसके बाद एक प्रधानमंत्री हुए, जो आप कह सकते हैं पहले एक अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने एक शब्द बोला, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया, तीनों। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, किस व्यक्ति ने यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान? और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री दिए थे करीब 1965 में, जब भारत और पाक युद्ध चला था। उस समय उन्होंने किसानों से आह्वान किया था, आग्रह किया था कि एक टाइम आप व्रत रखिए। इसीलिए कहा कि जय जवान जय किसान, क्योंकि अनाज बचेगा। एक टाइम बोले थे व्रत रखिए, फास्ट रखिए, उपवास रखिए। उपवास रखेंगे, थोड़ा अनाज बचेगा, ताकि, क्योंकि उस समय अमेरिका से गेहूं मंगाया जा रहा था, विदेशों से भी अनाज मंगाए जा रहे थे, क्योंकि कम पड़ गए थे। उन्होंने ये शब्द देकर कि जय जवान जय किसान, यानी अगर किसान रहेगा तो जवान भी रहेगा। क्योंकि अगर एक टाइम या किसी भी मीटिंग में अगर वो व्रत रख रहा है, तो जो राशन बचेगा तो कहीं ना कहीं वो जवानों को, देश के लिए जाएगा, क्योंकि जवान रहेगा तभी देश बचेगा। तो शब्द करके संबोधित किए थे। और आपको पता होना चाहिए, 1966 जब 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, वहां जब रशिया गए, जिसका पहले रशिया का राजधानी मास्को। रशिया को हिंदी में क्या कहते हैं? रूस। अच्छा, रूस का पहले वाला नाम क्या था? सोवियत संघ। तब गए थे ताशकंद समझौते में 1966 में। उनका ये पता नहीं चला किस तरह वो उनकी डेथ हुई थी, उनकी लाश आई थी, लेकिन बहुत एक अच्छे नेता थे, अच्छे। ठीक, कोई बात। किसान नोट करें, किसान जैसे काश्तकार, 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 ठीक, काश्तकार। कृषक, कृषक, काश्तकार, कृषक। कृषक शब्द भी है, काश्तकार कहते हैं, बड़े बड़े काश्तकार, कृषक। और क्षेत्रक, क्षेत्रक माने होता है जो खेत से शब्द रखा है, क्योंकि जमींदार शब्द से क्षेत्रक, जो खेती किसानी वगैरह करता है, क्षेत्रक शब्द से क्षेत्रक। और क्षेत्रक ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मान लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन हो लिखने में, क्षेत्रक, ठीक, क्षेत्रक। और क्षेत्रपति, जो खेत का मालिक हो, क्षेत्रपति, 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 क्षेत्रपति। और खेतीहर, खेतीहर शब्द है, खेतीहर, 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 ठीक बेटा। और खेतीहर हो गया, आपको हो गया काश्तकार, कृषक, क्षेत्रक, क्षेत्रपति, खेतीहर शब्द से है जो खेती करता है। और हलधर भी बोला गया, हलधर,
हल माने आप जानते होंगे, यस सर। जब बैलों की जोड़ी चलती थी ना तो खेती जोता। अब तो मान लीजिए तकनीकी क्षेत्र बढ़ा, विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, जिससे कल्टीवेटर, रोटावेटर, तमाम तरह के टूल्स, इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं। हलधर, हलधर यानी हल का मालिक कौन था? किसान। किसान को काश्तकार, कृषक, क्षेत्रक, क्षेत्रपद, खेतिहर, हलधर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, इसको इरेज कर देना बेटा। यस यस सर। कुबेर, हाँ पूरे इसको भी इरेज कर देना। कुबेर आप सुने होंगे, कुबेर जैसे धन का मालिक जिससे हो, धनपति। कुबेर कहते खजाना, ये खजाना है, कुबेर उनके घर है ना, उसको बोलते धनपति। धनपति यानी धनी व्यक्ति, धनी, धनपति या धनी। या यक्षराज शब्द दिया है, यक्षराज, यक्षराज। और एक दिखा धनेश, धनेश बेटा, धनेश, धनेश शब्द दिया है। कुत्ता लिख लीजिए, कुत्ता। स्वान, अच्छा उसमें एक शब्द में भी कहा गया है, जब कागचेष्टम बको ध्यानम स्वानिद्रा अल्पहारी गृह त्यागम विद्यार्थी पंचलक्षण। कागचेष्टम बको ध्यानम स्वानिद्रा, स्वानिद्रा मतलब कुत्ता, कुत्ते की तरह हमें सोना चाहिए। स्वानिद्रा का मतलब ये है कि हमें किसकी तरह सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अगर आप आसपास कहीं कुत्ता सोता रहे, उसके बगल से आप गुजरिए, देखिए तुरंत उड़ जाता है। 5 मंत्रों में यह भी कहा गया कि एक विद्यार्थी का जीवन कुत्ते की तरह। क्यों? वो गलत मत समझिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि वो कम सोता है। अब विद्यार्थी को कम सोना भी चाहिए। कागचेष्टम बको ध्यानम स्वानिद्रा अल्पहारी गृह त्यागम विद्यार्थी पंचलक्षणम। समझ रहे हैं? अर्थ समझ में आया? काग, काग मतलब कौवे की तरह में क्या करना चाहिए? रटन लगानी चाहिए कौवे की तरह। काग चेष्टम बको ध्यानम, बको माने बकुले की तरह ध्यान लगाना चाहिए। काग चेष्टम बको ध्यानम स्वानिद्रा, कुत्ते की तरह सोना चाहिए, क्योंकि सोता कम है और निद्रा कम लेंगे तभी हम शिक्षक हैं। मतलब उधर क्या है? काग मतलब कौवे की तरह रटन लगानी चाहिए, बकुले की तरह ध्यान देना चाहिए और कुत्ते की तरह सोना चाहिए। कागचेष्टम बको ध्यानम स्वानिद्रा, नींद कम लेनी चाहिए कुत्ते की तरह। अल्पहारी, थोड़ा भोजन लेना चाहिए। अगर दबा को भोजन कर लिया फिर ओकरे बाद तब सो, कहाँ पढ़ाई हुए तब तो मंचौरा कहीं सो फिर ना। अगर आप भरपेट भोजन ले रहे हैं, इसलिए शाम को आप थोड़ा ही भोजन लीजिए, तभी विद्यार्थी पंचलक्षणम को पूरा करेंगे। अगर गृह त्यागम, गृह मतलब घर से थोड़ा ऐसे स्थान पे आप पढ़िए जहाँ एकदम शांति हो, पीसफुल प्लेस हो हल्ला हो रहा है तो वह पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसीलिए ना उस पहले के बुजुर्ग या पहले जो पुरानी पीढ़ी के लोग थे, जो लाइन बोले थे, कागचेष्टम बको ध्यानम स्वानिद्रा अल्पहारी गृह त्यागम विद्यार्थी पंचलक्षण। और समझ में आया? हाँ वही, ये कुत्ता का अर्थ आ गया, इसको निगेटिव मत लीजिए, मतलब उसके अंदर भी अच्छी गुण है। हम किसी के अंदर, जिसे कहते हैं गधा, गधा शब्द सुने हैं, गधा को इंग्लिश क्या बोलते हैं? डंकी। लेकिन जरूरी नहीं, वो अथक परिश्रम करता है। अथक मतलब थकने के बावजूद भी अपने कार्य में कार्यरत रहता है। चाणक्य ने कहा है, स्वयं कहा कि अगर हमें गधे से भी सीख ले लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि गधा जो होता है अपने आप को थकावट महसूस ही नहीं करता, थक के भी क्या करता है, देन डू इट, वो करता रहता है। और विद्यार्थी को ऐसे होना चाहिए, पढ़ने के बाद भी उसको ऐसी भूख लगी हो, चलो और पढ़ लेते हैं। अगर उसकी हमें देखिए, हमारी डिजायर कभी कंप्लीट नहीं होती तो अलग बात है, लेकिन शिक्षा में कभी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। इच्छाएं प्रबल होनी चाहिए, क्योंकि अगर इच्छाएं प्रबल होंगी तभी हम शिक्षा के प्रति कुछ नया विचार या नया विकास या नया दिशा
दशा बदल सकते हैं, नहीं तो फिर वही है हाल जैसे सब कर रहे हैं वैसे हम लोग भी करें। समझ में आया? ठीक, लिखिए कुत्ता का। कुत्ता कहते हैं स्वान। स्वान, स्वान क्या हुआ? स्वान शब्द है। कुक्कुर, आपको पता है कुत्ता काटने से कौन सा टीका लगता है? रेबीज टीका लगता है ना, नहीं तो इसीलिए उससे रोकथाम के लिए कि जहर फैले ना, इसलिए रेबीज टीका लगता है। कुक्कुर शब्द है, कुक्कुर शब्द, कुक्कुर, कुक्कुर। और शार में शब्द दिया है, शार में शब्द, शार में। उसके बाद है बेटा सुनक, सुनक, सुनक शब्द है, सुनक। ब्रिकारी शब्द भी दिया है कि ब्रिकारी, 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 ब्रिकारी। इसको हम अरेंज कर दें। हाँ, एक शब्द और दे दिया जिसकी बात हम कर रहे थे, कौवा, कागचेष्टम। नहीं, कौवे की जगह क्या लगानी चाहिए? रटन, कौवा। कौवे की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रो की स्पेलिंग? गुड ना। कौवा, काग, काग भी बोला गया है, काग, काग शब्द, कौवा जिसका बोलते हैं काग, काग, काड़, काड़ शब्द भी बोला है। कामा, कामा जरूर लगा दीजिएगा क्योंकि शब्दों के बीच में जहां, चलो। श्रावक शब्द भी दिया है, श्रावक, 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 श्रावक। इसको अरेंज कर दें। कितना लिखा चुके हैं? तेरा तेरा नहीं, इतना पड़ेगा। 12 नेक्स्ट।